गुड मॉर्निंग प्रेमचंद की नामक कहानी हम पढ़ रहे थे। कुछ पेज हो चुके हैं जहां हमने देखा कि बच्चे जो है ईदगाह जा रहे हैं, रास्ते में बहुत बड़ी इमारतें आती है या किसी ने पूछा कि जिनात आते होंगे, तो खूब हंस रहे थे और बच्चे आपस में जो है बातें कर रहे थे। आगे देखते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है या कॉलेज है? ये क्लब घर है। सच, कॉलेज में कितने बड़े लड़के पढ़ते होंगे। यानी बच्चे आपस में कल्पनाओं के थ्रू बातें कर रहे हैं कि क्लब घर आया है, बड़ी बड़ी इमारतें आई है। ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए शहर की चीजें बिल्कुल नई होती है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इतनी बड़ी बड़ी कॉलेज हैं, इनमें फिर बच्चे भी बड़े बड़े पढ़ते होंगे। ये क्लब घर है, क्लब घर जहाँ मनोरंजन के लिए जाया जाता है। और एक बात कही है कि यहाँ तो मुर्दों की खोपड़ियां भी दौड़ती है। मुर्दों की खोपड़ियां दौड़ता अर्थात ये क्लब घर ऐसे है जो मनोरंजन का साधन है। इस जगह भी उसी तरह के लोग होते होंगे क्या? यही शाम को साहब लोग आते हैं, बड़े बड़े साहब लोग आते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। इसमें मोहित सिंह बोला कि यहाँ पर बहुत सारी मेमें भी आती हैं जो बैट्स खेलती हैं। हमारी अम्मी जान को तो इस तरह का बैट दे दिया जाए तो वो तो घूम ही जाती है। लेकिन बच्चा वापस प्रतिवाद में कहता है कि हमारी अम्मी जान तो मनो आटा डेली चक्की से पीस देती है। फिर आगे चलते हैं, बच्चे आगे चलते हैं, हलवाइयों की दुकान आती है। ईद का मेले का दृश्य शुरू होने लगता है। ईदगाह आता है, अब हलवाइयों की दुकान शुरू हो जाती है। हलवाइयों की दुकान में बहुत सारी मनो तरह तरह की हलवाइयों की दुकान पर मिठाइयां सजी होती है। सुना है, जब मोहिसिन कहता है कि सुना है यहाँ को रात को जिनात आकर मिठाइयां ले जाते हैं। जिनात अर्थात भूत। तो हामिद आश्चर्यजनक बात में पूछता है कि क्या जिनात आते हैं? जिनात के पास हमारे जैसे पैसे होते हैं? तो मोहिसिन कहता है हाँ, जिनात तो जो है वो जिनात अर्थात भूत, जिन्न, जो एक सुराही में बंद होते हैं। जिन्न, जिसके पास जिन्न हो जाए उसकी हर इच्छा पूरी होती है। और मोहिसिन कहता है हामिद को कि जिन्न चाहे तो आसमान जितना बड़ा हो जाए और चाहे तो छोटा सा होकर एक लोटे में भी समा जाए। इस प्रकार की बातें करते हुए बच्चे मेले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हामिद कहता है कि लोग इन्हें खुश कैसे करते हैं, इन जिनों को लोग खुश कैसे करते हैं, कोई मुझे भी बता दे तो मैं भी एक जिन्न ले आऊं और मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। मोहसिन कहता है अब मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि चौधरी साहब के पास, चौधरी साहब जो पहले प्रश्न में नाम आया था कि अब्बा जान चौधरी कायम अली के घर भागे जा रहे हैं, तो चौधरियों के पास शायद जिनात होंगे। बच्चों की कल्पनाएं देखो कि बच्चे सोचते हैं चौधरी के पास बहुत सारा पैसा है। क्यों? क्योंकि जिनात जो होते हैं उन्हें बहुत सारा खजाना लूट के ला देते हैं और मवेशी खाने में है। और उसने उदाहरण भी बताया कि पिछले दिनों में गांव में किसी का बछड़ा खो गया था, तो चौधरी साहब ने उसे ढूंढ दिया। तो इसका मतलब ये तय है कि चौधरी के पास बहुत सारे जिनात होंगे जो उन्हें तरह तरह की जो न्यूज आगे या खबर दे देते हैं। अब मोहिसी ने प्रतिवाद किया। मोहिसी कहता है कि आगे जो है, आगे मेले की तरफ शहर की ओर बढ़ते गए, पुलिस लाइन आई। पुलिस लाइन में बहुत सारे कांस्टेबल हैं, वो कवायद कर रहे थे, कवायद यानी परेड करते हुए नजर आए। तो मोहिसी कहता है ये कांस्टेबल, ये सिपाही होते हैं जो क्या करते हैं, दिन रात में पहरा देते हैं और दिन में चोरों के साथ मिले होते हैं, यानी इनकी मिली भगत होती है। यही कहते हैं, एक दूसरे मोहल्ले में जाकर कहते हैं पहरा जागते रहो और वहीं दूसरे मोहल्ले में जाकर चोरों से चोरी करवाते हैं। हामिद ने कहा कि इनको कोई पकड़ता क्यों नहीं? तो मोहसिन कहता है कि अब पकड़ेगा कौन? पुलिस और चोर ये दोनों आपस में मिले होते हैं, जो कांस्टेबल जो पहरा देने वाले। तो इसने उदाहरण दिया कि उनका मामू महीने 20 रुपए कमाता है लेकिन 50 रुपए बेचता है। 20 रुपए कमाना और 50 रुपए बेचने का मतलब रिश्वत लेना। लेकिन फिर मोहसिन ने एक अच्छी बात की कि हराम का माल तो हराम में ही जाता है, अर्थात मामा जो है अच्छी तरीके से नहीं कमाता है तो उनका जो रिश्वत का पैसा है वो रिश्वत को ऐसे ही जाता है। इसमें लाइन आई है कि हराम का माल हराम में जाता है, पिछले दिनों मामू के घर में आग लग गई और जो रिश्वत का पैसा था, जमा पूंजी थी, सारी जल गई। अब मामू के पास कुछ नहीं बचा। इस तरह और फिर आगे चलते हैं, आगे बच्चे चलते हैं, बस्ती और घनी होती रहती है। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आती है, कोई नए नए कपड़े पहने हुए, जिसके पास नए वस्त्र है, नए वस्त्र पहने हुए। लेकिन यहाँ एक लाइन आई है पेज नंबर 50 पर कि सभी ग्रामीणों का एक छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर धैर्य के साथ चला जा रहा है।
ग्रामीण मुस्लिमों का, गांव के लोग हैं, ज्यादा समझते नहीं, ज्यादा सोचते नहीं, ये नहीं सोचते कि हमारे कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, कोई हमें अच्छा लग रहा है, कोई हम किसी को अच्छे लग रहे हैं या नहीं, लेकिन अपनी विपन्नता, अपनी गरीबी से बेखबर, उनको कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ अपने मेले देखने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और बच्चे इस तरह की ईदगाह जाने की खुशी में मेले में बिल्कुल मग्न होकर चले जा रहे हैं। सहसा ईदगाह नजर आ गया। ईदगाह नजर आना, मस्जिद जहाँ पर सजदा नमाज पढ़ी जाती है, वृक्षों की छाया, नीचे पक्का जिस पर जाजिम बिछी हुई है, रोजदारों की कतारें लगी हुई है, और नए आने वाले भी पीछे आकर कतार में। यहाँ पर एक लाइन आई है कि लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं और एक साथ सजदे में उठते हैं। ऐसा लगता है मानो हजारों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त होती है और एक साथ बुझ जाती है। जैसे ईदगाह में जो नमाज पढ़ते हैं तो एक साथ सर झुकते हैं और एक साथ सर खड़े होते हैं। ये दृश्य बहुत ही अपूर्व दर्शाया गया है। यहाँ पेज नंबर 51 पर एक खत्म होता है और यहाँ से इसका दूसरा पार्ट शुरू होता है। नमाज खत्म हो गई, अब वहां पर नमाज हो गई, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं, खिलौने ले रहे हैं। अब ग्रामीणों का दल, बालकों का कौन सही नहीं था, देखा तो हिंडोला। कहीं हम मेले में जाते हैं, मोस्टली हम मेले में जो कुछ देखते हैं वही इस चीज का वर्णन किया गया। मेले में झूले भी होंगे, मिठाइयां भी होंगी, खिलौनों भी होंगे, तरह तरह की दुकानें सजी भी होगी और हर दुकान हमें अपनी ओर खींचती हुई नजर आएगी। तो झूले वाला बोल रहा है लकड़ी के हाथी है, ऊंट है, आइए बैठिए, चक्कर खा लीजिए, सब चक्कियों से उतरते हैं। अब खिलौने, वो लड़के क्या करते हैं कि सब लोग पहले झूले की तरफ झूलते हैं, उसके बाद मिठाइयों की तरफ जाते हैं, उसकी तरफ खिलौनों। लेकिन हामिद जो है वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा है, सब चीजों को देख रहा है। अब सिपाही और गुजरिया है, राजा, वकील, बिस्ती, बाल, सुंदर खिलौने हैं, अभी बोला जाते हैं। महमूद सिपाही लेता है, अंडरलाइन यहाँ पे लाइन आएगी, कौन क्या लेता है। महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद चले। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया। जो जो चीज जिस जिसने सिपाही ने ली वो आप नोट डाउन कर लेंगे एक साइड में कि महमूद ने क्या लिया, सिपाही लिया, मोहसिन ने क्या लिया, बिस्ती लिया। बिस्ती कहते हैं पानी पिलाने वाला, हम जानते हैं मशक, मशक कहते हैं जो पुराने जमाने में एक पानी ठंडा रखने की एक थैली हुआ करती थी जिसे यहाँ डाला जाता था, उसे पानी उड़ेला जाता था, वो पानी उसमें ठंडा रहता है। ग्रामीण जो खेतों में जाते थे तो पानी ले जाते थे, तो उसने बिस्ती लिया जो सबको पानी पिलाएगा। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हैं, मशक का मुंह हाथ से पकड़े हुए हैं, कितना प्रसिद्ध है, शायद कोई गीत गा रहा है। नूरे ने वकील से प्रेम है, नूरे ने वकील लिया। देखिए तीन नाम आए, महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन बिस्ती लेता है और नूरे वकील लेता है। मालूम होता है कभी अदालत पर जा रहा है, सब 2-2 पैसे के खिलौने, ये सारे खिलौने 2-2 पैसे के। और हामिद के पास हमने देखा कितने पैसे थे, हामिद के पास 3 पैसे। अम्मा ने, दादी माँ ने उन्हें 3 पैसे दिए। अब 2-2 पैसे के 2-2 पैसे, हामिद के पास कुल पैसे, कितने महंगे खिलौने में कैसे ले सकते हैं। जब पैसे ही पूरे 3 हैं तो 2 पैसे के खिलौने आ जाएंगे तो वो इतना महंगे कैसे ले सकता है। और अपने आप को समझा रहा है। हमने पाठ परिचय में लाइन पढ़ी कि वो बच्चा अपने प्रत्येक इच्छा पर संयम रखने में विजय प्राप्त करता है। तो अपने मन को समझाता है क्योंकि ऐसे खिलौने किस काम के, जो खिलौने हाथ से छूट जाए और टूट जाए, जिसका रंग भी उतर जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, वो किस काम का है। मोहसिन कहता है मेरी बिस्ती रोज पानी पिला देगा शाम सवेरे। महमूद कहता है मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। जो जो उन लोगों ने खिलौने लिए वो अपने अपने खिलौनों का वर्णन कर रहा है कि वकील लिया नूरे ने, नूरे वकील लिया तो क्या कहता है कि मेरा वकील जो है अदालत में जाएगा, पैरवी करेगा, किसी को हरा देगा, किसी को जिता देगा। फिर मोहसिन कहता है, महमूद कहता है मेरा सिपाही तो घर का पहरा देगा, चोर आएगा तो फौरन बंदूक भगा देगा। नूरे कहता है मेरा वकील मुकदमे। आपस में बच्चे बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार खिलौने ले लिए, खिलौनों से में रोल प्ले बता रहे हैं कि मेरा वकील ये करेगा, मेरा बिस्ती पानी पिलाएगा, या मेरा सिपाही जो है गांव का पहरा देगा। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। हामिद, हमने पहले बताया कि 4-5 साल का बच्चा है जो अपनी हर एक इच्छाओं पर क्या रखता है, संयम रखता है। वो अपने आप को समझाता है कि खिलौने लेने से क्या फायदा, मिट्टी के ही तो है, हाथ से गिरते ही टूट जाएंगे और पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो हामिद खिलौनों की निंदा करता है, कहता है मिट्टी के ही तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। और लेकिन ललचाई हुई, लेकिन एक मन में कहीं एक छोटे बच्चे की भावना भी रहती है। पैसों की कमी है, बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर दी है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, एक बच्चा ही बसता है। वो उन ललचाई हुई आंखों से उसको देखता है और सोचता है कि शायद कोई उसे ये कह दे कि हामिद लो तुम भी इन खिलौनों को हाथ लगाकर देख लो, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे आपस में उसे
अपने खिलौनों को हाथ लगाने नहीं देते। आगे मोहिसीन कहता है हामिद रेवड़ी लाइक किसकी खुशबूदार है। अब बच्चे खिलौनों की दुकान से निकलकर खाने पीने की चीजों की ओर भागते हैं। अब हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद था। क्रूर विनोद यानी एक निर्दयी मजाक कि बच्चे उसे किसी चीज को देने के लिए खाने के लिए चिढ़ा रहे थे लेकिन उसको दे नहीं रहे थे। अब मोहिसीन ने दाना रेवड़ी से निकाल कर ले लिया। हामिद की ओर बढ़ता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहिसीन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद नूरे और समी तालियां बजा बजा कर करता है। मोहिसीन कहता है अच्छा सबकी कब जरूर देगा। हामिद अल्लाह कसम ले रहे। आपस में बच्चे बातें करते हैं। मिठाइयों की दुकानों के बाद कुछ लोहे की चीजों की दुकानें जहां पर बच्चों का कोई काम नहीं होता। कुछ नकली गहनों की है, कुछ आकर्षण नहीं था। बच्चे सारे आगे बढ़ गए लेकिन अचानक हामिद उस दुकान पर रुक जाता है। अगला पेज आगे क्या होता है आगे देखिए।